और आज का टॉपिक है दौलत कमाने का सिद्धांत। कितने लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं? कितने लोग? सारे लोग। दौलत का मतलब क्या? दौलत किसे बोलते हैं? दौलतमंद किसे बोलते हैं? सिर्फ पैसा आ जाने से आप दौलतमंद हो जाएंगे? दौलत का मतलब होता है सिर्फ पैसा नहीं, दौलत का मतलब होता है कि पैसे के साथ समृद्धि। समृद्धि का मतलब अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, आपका पहचान, आपका मान सम्मान, मन में शांति और एवरीथिंग जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं, और अगर सब कुछ आप पा लेते हैं तो उसको दौलत बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अमीर नहीं बनना है, हमें दौलतमंद बनना है ना? तो ये चीज़ आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा कि हमें दौलतमंद अगर बनना है तो दौलत कमाने के कुछ सिद्धांत होते हैं, दौलतमंद बनने के कुछ सिद्धांत होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मिलेनियर, बिलियनियर बने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में थे, बहुत गरीब थे, बहुत अ, कमज़ोर वर्ग से थे, बहुत ही साधारण थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के दम पे, उन्होंने अपने सोच के दम पे, अपने जुनून के दम पे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करते हुए और अपने ज़िंदगी में बहुत सफल हुए हैं, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि आप धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। धीरू भाई अंबानी जी जो थे, उनका स्टोरी आप सारे लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कितने साधारण थे, कितने गरीब थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, खिलौना बेचा करते थे और आज पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में आज सबसे अमीर व्यक्ति वो बन गए और उनके बेटे आज जो मुकेश अंबानी हैं, वो भी आज उनके वजह से आज सबसे अमीर व्यक्ति हमारे देश में। तो दौलत कमाने के कुछ सिद्धांत होते हैं और आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा कि हम लोग आईएमसी बिज़नेस में आए, तो आईएमसी बिज़नेस में आने का हमारा मकसद क्या है? क्या हम कुछ रुपयों के लिए आए हैं? क्या हम कुछ हज़ार रुपयों के लिए आए हैं? क्या हम कुछ लाख कमाने के लिए आए हैं? या हम करोड़ों कमाने कमाने के लिए आए हैं और अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं और अपने जीवन में बनने के लिए आए हैं? दौलत का मतलब है दौलत दौलतमंद बनने का मतलब है कि आपका नेटवर्थ कितना है? नेटवर्थ का मतलब ये आगे आएगा इस टॉपिक के अंदर। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपके पास पैसे के अलावे आज आज एक चीज़ समझिए, आप फेसबुक कंपनी को जानते होंगे, फेसबुक सारे लोग चलाते हैं, सबके मोबाइल पे फेसबुक है। आज अगर फेसबुक का बात करें तो उनके पास कितने कर्मचारी हैं? शायद टाटा कंपनी में जितने काम करते होंगे उनसे कम होंगे कर्मचारी। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इन्वेस्टमेंट के रूप में उनके पास क्या है? उनके पास सर्वर है, उनके पास कुछ कंप्यूटर होंगे और उनके पास कुछ सिस्टम होंगे, वो भी नहीं है। लेकिन आज अगर उनका वैल्यूएशन का बात करें तो उनका वैल्यूएशन कितना जाएगा? अगर वो कंपनी आज खुद को बेचना चाहेगी तो उसका दाम कितना लगेगा? वो कंप्यूटर का दाम नहीं लगता है, वो सर्वर का दाम नहीं लगता है। आज मार्केट में जो उसका वैल्यू है, आज उसका जो मार्केट में जो रीच है, जो लोग उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनके वजह से लोगों का जो काम चल रहा है, लोग उनको इतना तवज्जो दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन लगता है, उसके हिसाब से। वो उसका नेटवर्थ होता है, वो उसका नेटवर्थ होता है। आप कई कंपनी के बारे में सुने होंगे, इसका नेटवर्थ इतना हज़ार करोड़ का, इतना लाख करोड़ का, वो क्या है? वो उसका वैल्यू है। तो उसी तरह से आज हमारा वैल्यू कितना है? आज आपका वैल्यू क्या है? अगर हम अपने अपने आप को पूछे तो आज आपका ब्रांड क्या है? आज हमारा ब्रांड क्या है? एक ब्रांड बनाना और एक दौलतमंद बनना, ये दोनों एक तरह से सिमिलर टाइप का चीज होता है। आज फेसबुक एक ब्रांड है। आज मान लीजिए फेसबुक के इक्विवेलेंट कोई भी उस तरह का सोशल नेटवर्किंग का कोई भी ऐप आ जाए, फेसबुक के जगह और भी कई कंपनियां हैं जो इस तरह का लॉन्च किया है, लेकिन क्या उसके सामने वो लोग टिकते हैं, चलते हैं? आज हम सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन हम सारे लोगों को पता है कि व्हाट्सएप से भी बढ़िया एक और ऐप है और उस ऐप का नाम है टेलीग्राम, जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है, आप हजारों लोगों को जोड़ सकते हैं, आप कितना भी मैसेज डाल सकते हैं, कितना भी वीडियो डाल सकते हैं। इससे ज्यादा व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स उसके अंदर है। लेकिन क्या फिर भी आज हम सारे लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं? आज अगर हम किसी से कुछ मंगाना होता है तो उसको बोलते हैं व्हाट्सएप कर दो, उसको ये नहीं बोलते टेलीग्राम कर दो। आज 99% लोगों के मुंह पे जबान पे चढ़ा हुआ है व्हाट्सएप कर दो। आज हर व्यक्ति जो है वो व्हाट्सएप को जानता है और व्हाट्सएप का एक ब्रांड बन चुका है, जिससे उसका नेटवर्क क्रिएट होता है, नेटवर्क क्रिएट होता है। उसी तरह से हम सारे व्यक्ति को खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा नेटवर्क और बड़ा होगा और हम दौलतमंद बनेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आज आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या आपके मीटिंग में हजारों लोग आएंगे? क्या आपका इतना बड़ा ब्रांड बना है कि लोग आपको सुनना चाहेंगे?
आपका ट्रेनिंग देखना चाहेंगे। आप इस तरह का ज़ूम में मीटिंग करेंगे तो क्या आपको सुनने के लिए 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग इकट्ठा होंगे? क्या 500 लोग इकट्ठा होंगे? तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग शायद अपना उस लेवल का ब्रांड नहीं बना पाए हैं। आज हम उतना दौलतमंद नहीं बन पाए हैं। आज हम उतना लोगों के लिए आइडल नहीं बन पाए हैं और उस चीज़ को हम सारे लोगों को अचीव करना है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूँगा कि अगर हमें दौलतमंद बनना है, हमें अपने ब्रांड को बड़ा करना है, अपने नेटवर्थ को बड़ा करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो कुछ स्लाइड के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। दौलतमंद बनने के लिए सबसे पहले क्या है? दौलतमंद बनने के लिए सबसे पहले आपको दौलतमंद वाली सोच पैदा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन क्या दौलतमंद बनने वाला सोच आपके अंदर है? आप आईएमसी बिज़नेस में आ गए हैं, लेकिन आईएमसी बिज़नेस में आने के बाद क्या आपने विजुअलाइज़ किया है कि आप कभी इस कंपनी में सीपी बन सकते हैं? आपके पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आ गया है। आप किस तरह का 5 साल के बाद लाइफ आप किस तरह से जिएँगे? आप कौन-कौन सा कंट्री घूमने जाएँगे? 5 साल के बाद आपके पास घर कैसा होगा? आप 5 साल के बाद आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होगा? आपके बच्चे कैसे स्कूल में जाएँगे? बिटिया की कैसी शादी करेंगे? आपकी वाइफ़, आपके परिवार के लोग किस तरह का उनका रहन-सहन, उनका लाइफ़स्टाइल होगा? कैसा समाज में आपका इज़्ज़त होगा? लोगों के बीच आपका क्या वैल्यू होगा? क्या आपका ब्रांड होगा? क्या ये सोच आपके अंदर आया है अभी तक? या अभी भी आप फँसे हुए हैं कि राइस ब्रान तेल नहीं मिल रहा है, तो डबल बीबी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मैं इस बिज़नेस को करूँ कि नहीं करूँ? मेरा अपलाइन मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है। अरे क्या करना है ज़ूम मीटिंग पे जाके? अरे 4 लोगों को तो जोड़ दिया हूँ लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। अरे मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक 10,000 का पेमेंट नहीं बन रहा है। अरे मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक चेयरमैन नहीं बन पाया हूँ। क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आपके अंदर वो दौलतमंद वाला सोच पैदा हुआ है? ये सबसे पहला सवाल है। अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर दौलतमंद वाला बीज, दौलतमंद वाला जो सोच है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। तभी जाके आप दौलतमंद बन सकते हैं। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में भले उस समय उसका जो वर्तमान स्थिति उनका जो रहा होगा, उसके हिसाब से वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, वो खिलौना बेचते थे। लेकिन उनके अंदर दौलतमंद बनने का बीज उसी समय डल चुका था। उन्होंने सोच बना लिया था कि मुझे जीवन में दौलतमंद बनना है। मालूम है जब वो खिलौना बेचते थे और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, तो कॉफ़ी पीने के लिए कहाँ जाते थे? वो कॉफ़ी पीने के लिए स्टारबक्स जाते थे। स्टारबक्स जहाँ पे ₹300 में कॉफ़ी मिलता है 1 कप। वो स्टारबक्स में जाते थे, वो कॉफ़ी पीने के लिए उनका औकात नहीं था वहाँ कॉफ़ी पीने का, उसके बावजूद वो वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीते थे। क्यों? और हमें कॉफ़ी पीना रहता तो हम कहाँ जाते हैं? हम रोड के ठेले पे जाते हैं, ₹10 ₹20 का कॉफ़ी या चाय पीते हैं। हम स्टारबक्स कभी नहीं जाते हैं। हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तब भी स्टारबक्स नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि क्यों ₹300 कॉफ़ी के ऊपर खर्च करना है? तो धीरू भाई अंबानी से किसी ने पूछा कि भाई तू इतना कम पैसा कमाते हो उसके बावजूद स्टारबक्स में क्यों जाते हो कॉफ़ी पीने के लिए? तो बोले कि मुझे जीवन में ज़िंदगी भर मुझे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं भरना है, मुझे जीवन में अमीर बनना है और अगर मुझे अमीर बनना है, तो मुझे अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं, अमीर लोगों का काम करने का तरीका क्या होता है, उनका मनोस्थिति क्या होता है, वो किस तरीके से उनका हाव-भाव, उनका हर चीज़ होता है, उस चीज़ को देखने के लिए मैं स्टारबक्स जाता हूँ, क्योंकि स्टारबक्स में साधारण लोग कॉफ़ी पीने के लिए नहीं आते हैं, वहाँ पे अमीर लोग आते हैं, वहाँ पे करोड़पति लोग आते हैं, वहाँ पे अरबपति लोग आते हैं। सिर्फ उन लोगों से 1 घंटा समय बिताने के लिए उनको मिले, इसके वजह से वो ₹300 कॉफ़ी के ऊपर खर्चा करते थे और स्टारबक्स में जाते थे। वो दौलतमंद सोच जो धीरू भाई अंबानी के अंदर था, वो दौलतमंद सोच हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर हम आईएमसी में आए हैं, तो ये 2000, 5000, 10,000 आज क्या आ रहा है, उसको मत देखिए। उसको अगर आप देखेंगे ना, तो इस बिज़नेस में टिक नहीं पाएँगे। आप ये देखिए कि अगले 3 साल में कितना आएगा, अगले 5 साल में कितना आएगा, अगले 10 साल में क्या होगा, अगले 20 साल में क्या होगा और जब आप बुढ़ापा के स्टेज में रहेंगे, तब आपका नेटवर्थ कितना बड़ा होगा और आपका ब्रांड वैल्यू कितना बड़ा होगा। अब इस चीज़ को सोचिए। दोस्तों आज से 6 साल पहले जब मैं आईएमसी बिज़नेस में आया था, तो आज तो कुछ भी चैलेंज नहीं है इस बिज़नेस में। हम लोग जब इस बिज़नेस में आए तो बहुत सारा चैलेंज था। बहुत सारा चैलेंज का मतलब प्रोडक्ट नहीं मिलता था, आउटलेट नहीं होता था, मीटिंग नहीं होती थी, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था, अपलाइन हमसे दूर था, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, सब कुछ ज़ीरो था। लोग जल्दी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। प्रोडक्ट हमारे पास मात्र 40-50 हुआ करता था। हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं मिलता था, हमारे टी-शर्ट नहीं मिलता था। बहुत तरह का हमारे साथ समस्याएँ थी। लेकिन उस समय अगर उन समस्याओं को देख के हम लोग रुक जाते और इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करते, तो क्या आज ये साल 2 करोड़ 11 लाख रुपया मुझे आता? क्या आज मेरे टीम में इतने लोग लाखों रुपया कमाते?
क्या आज मेरे पास 4 कार होता? क्या मैं 2 घर बना चुका होता? और क्या अभी 1000 लोग मुझे ज़ूम पे सुन रहे होते? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो दौलतमंद बनने के लिए सबसे पहला काम है कि आज से आपको ठानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, और वो जो बीज होता है दौलतमंद बनने का, उसको अपने दिमाग में आपको डाल लेना पड़ेगा। यस, मैं आईएमसी में आया हूं तो 10-20 हजार कमाने के लिए नहीं आया हूं, सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आया हूं। क्राउन प्रेसिडेंट बन के महीने का 10-20 लाख 50 लाख रुपया महीने कमाने के लिए, 1 करोड़ रुपया महीने कमाने के लिए आया हूं। और आज एक जर्नी, एक मेरा एक सफर शुरू हुआ है, और ये सफर का मैं आज शुरुआत किया हूं। और ये सफर, ये जो जर्नी है, इसमें मुझे आगे बढ़ते जाना है। और अगले 3 साल में, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मुझे अपने उस मंजिल तक पहुंचना है। और उस मंजिल तक पहुंच के मुझे महीने के लाखों रुपए कमाने हैं, और मुझे अपना मनचाहा जिंदगी जीना है। ये सोच आपको पहले अपने अंदर डालना पड़ेगा। अगर ये सोच आप अपने अंदर डाल लिए, तभी जाके इस बिजनेस में आप टिक पाएंगे, और तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। और छोटी मोटी जो चुनौतियां आएंगी, छोटी मोटी जो समस्याएं आएंगी, ये आपके लिए कुछ नहीं होगा। ये रास्ते का एक छोटा सा कंकड़ के समान होगा। लेकिन अगर दौलतमंद सोच आपके अंदर नहीं आप अगर डाले हैं, तो छोटा सा कंकड़ भी आपके लिए पहाड़ के जैसा होगा। तो आपको आपके अंदर आज से एक दौलतमंद बनने का जो सोच है, जो बीज है, उसको आज से आपको डालना है। तो कितने लोग आज से वो बीज डालने को तैयार हैं? कितने लोग आज दौलतमंद बनने का बीज अपने अंदर डाल लिए? सारे लोग। वो बीज, आप इस बिजनेस में आए ना, तो सोचिए कि मुझे सीपी तक जाना है। ये छोटे मोटे जो है ना, सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड, ये कुछ नहीं है इस बिजनेस में। ये छोटा छोटा, यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो रांची से रामगढ़ गए ना, एक छोटा सा पड़ाव है। मतलब एक आपका सुपरस्टार है। फिर वहां से हजारीबाग गए तो एक सिल्वर है। वहां से फिर आप गया चले गए तो आप रूबी पे पहुंच गए। अब वहां से सासाराम गए तो आप चेयरमैन पे पहुंच गए। वहां से बनारस चले गए तो अम्बेसडर तक पहुंच गए। वहां से लखनऊ चले गए तो क्राउन अम्बेसडर तक पहुंच गए। और उसके बाद आप जब दिल्ली पहुंच गए तो आप क्राउन प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। तो ये एक सफर है, और जो समय लगेगा वो लगेगा। रातों रात कोई कामयाब नहीं हो सकता, रातों रात कोई सीपी नहीं बन सकता है। लेकिन ये सफर का आपको आनंद लेना पड़ेगा, ये सफर का आपको मजा लेना पड़ेगा। और मंजिल आपके नजरों के सामने होना चाहिए। आपको रोजाना दिखना चाहिए कि मुझे जाना कहां तक है। तो जो छोटी मोटी समस्याएं है ना, ये समस्याएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, और आप जाके वहां तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दौलतमंद बनने के कुछ सिद्धांत हैं। क्या है सिद्धांत? आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। मतलब क्या है? आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। यानी कि आप अपने नॉलेज को, आप अपने स्किल को, आप अपने एजुकेशन को, आप अपने समझ को जितना दूर तक बढ़ा के ले जाएंगे, आपका आमदनी, आपका सक्सेस, आपका अचीवमेंट वहां तक पहुंचेगा। अगर आज कोई व्यक्ति महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है ना, तो अपने सोच को 10,000 तक लेके गया है। अगर कोई आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, तो अपने सोच को, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को 50,000 तक बढ़ाया है। अगर कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो अपने सोच को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने एजुकेशन को 1 लाख तक लेके गया है। अगर कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो अपने सारी चीजों को 5 लाख तक लेके गया है। कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, अगर कोई 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने काबिलियत और अपने एजुकेशन को उसने वहां तक बढ़ाया है। तो अगर आप आज 10,000 रुपया कमा रहे हैं और 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो उसी के अनुपात में अपने नॉलेज को, अपने समझ को, अपने एजुकेशन को, अपने स्किल को भी आपको धार देना पड़ेगा। अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, बार बार बुक पढ़ना पड़ेगा, बार बार अपलाइन के संपर्क में आना पड़ेगा, बार बार फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। तब जाके आपका लेवल, आपका इनकम और आपका अचीवमेंट बनेगा। आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ेगी जिस हद तक आप अपने आप को डेवलप करेंगे। तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा। मान लेते हैं इस बिजनेस में आप 6 महीना, ये 1 साल से काम कर रहे हैं। आज से 6 महीना पहले भी आप ही का अपलाइन आपके लिए प्लान देता था, और आज 6 महीने के बाद भी आपका अपलाइन ही आपके लिए प्लान दे रहा है, तो कैसे महीने का 1 लाख रुपया आएगा? अगर आपके टीम में जब 5-10 लोग थे, तब आप 1 टू 1 मीटिंग करते थे, आज 500 लोग हो गए, फिर भी स्टेज पे नहीं चढ़ रहे, फिर भी छोटा छोटा आईबीएम नहीं कर रहे, तब भी एसयूपी नहीं कर रहे, तब भी आपको आज 500 लोगों के लिए जो
जो आपको एक्टिविटी करना चाहिए, जो उनके लिए मीटिंग करना चाहिए, जो आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, अगर उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, उस हद तक अपने नॉलेज को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे फिर सीपी का सोच सकते हैं? फिर कैसे आप महीने का 10 लाख रुपए के बारे में सोच सकते हैं? तो जैसे-जैसे आपके टीम में लोग बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता है, जैसे-जैसे इस बिज़नेस में आप पुराने होने लगते हैं, वैसे-वैसे अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने काबिलियत को, अपने सोच को और अपने एजुकेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वहीं पे रुके हुए हैं, अगर बोलते हैं ना कि आप अपने गाड़ी के स्पीड को 1 नंबर का गियर पे लगा के रखे हुए हैं और एक ही नंबर पे अगर आप चला रहे हैं, तो शायद मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने गाड़ी के गियर को 1 नंबर से बढ़ा के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे लगाना पड़ेगा, तब आपकी आईएमसी की गाड़ी स्पीड चलेगी, तेज चलेगी। और एक चीज जान लीजिए, जो ट्रेन है ना, कोई भी ट्रेन, लोकल ट्रेन में लोग बैठना नहीं चाहते हैं, पैसेंजर ट्रेन में लोग बैठना नहीं चाहते हैं। लोग आज सुपर फास्ट में बैठना चाहते हैं, लोग शताब्दी में बैठना चाहते हैं, लोग राजधानी ट्रेन में और सुपर फास्ट ट्रेन में बैठना चाहते हैं। तो अगर आप जो इंजन है, अपने आपके टीम का आप इंजन है, मतलब लीडर हैं, और अगर आपका स्पीड स्लो है ना, तो आपके पैसेंजर जो है आपके ट्रेन से उतर जाएंगे। तो आपको स्पीड बना के रखना पड़ेगा। आपको अपने काम में गति लेके आना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टीम को संभालना पड़ेगा, अपने टीम को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। तब जाके आपका इनकम, तब आपका लेवल और आपका अचीवमेंट जाके यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो अपने आप के अंदर झांकिए, अपने आप के अंदर आप चेक करिए कि क्या आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, क्या अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पहले जैसा काम करते थे आज भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 1 साल पहले आप 1 टू 1 करते थे और आज भी 1 टू 1 में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पहले भी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे और आज भी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपने स्किल, नॉलेज और काबिलियत को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी में स्पीड नहीं आएगी, लोग आपकी गाड़ी से उतरना चालू कर देंगे और आप मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने स्किल को बढ़ाना है, अपने काबिलियत को बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है। तब जाके आपका इनकम लेवल और अचीवमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, पहले आपको जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इस जिंदगी में मान लेते हैं कि हमारा जिंदगी एक पेड़ है। हमारा जिंदगी एक पेड़ है, और इस पेड़ में जो आज हमारे साथ घटना घटित हो रहा है ना, ये परिणाम है, ये फल है। मान लेते हैं कि आज आपका लाइफ में आप पैसा कम कमा रहे हैं, आपके साथ समस्या ज्यादा है, आपके टीम में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या जुड़ रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं, या आपका लेवल आगे नहीं बढ़ रहा है। ये क्या है? ये परिणाम है। ये परिणाम क्यों है? इसका कारण ढूंढिए। उसका कारण ये है, मान लेते हैं कि आज एक पेड़ है, वो पेड़ में अगर फल लग रहा है और वो फल आपको पसंद नहीं है, फल छोटा हो रहा है, फल में टेस्ट अच्छा नहीं है, फल आपका टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, फल का संख्या कम है, तो क्या फल को बदल सकते हैं? नहीं। फल कहां से आता है? अगर उस फल को ठीक करना करना चाहते हैं, तो उसके जड़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके जड़ में अगर आप अच्छा काम किए हैं, जड़ में अगर अच्छी तरह से देखभाल की, अच्छा नस्ल का पेड़ लगाए हैं, उसमें खाद वाद सब कुछ प्रॉपर दिया और सही तरीके से वो हरा भरा पेड़ आपका तैयार हुआ है, तो फल भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। उसी तरह से अगर जिंदगी में आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, अगर वो अच्छी घटनाएं हैं, अगर अच्छा परिणाम है, अच्छा चीज आपको मिल रहा है, तो आप उसके पीछे जाके देखिए कि जड़ में आपने क्या काम किया था। और अगर आपके साथ आज रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आज आपको फल अच्छा अगर जीवन में नहीं मिल रहा है, तो पीछे जाके आप देखिए कि आपने पीछे क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं कि इस बिजनेस में आप आ गए, लेकिन आपके टीम में 100 लोग हैं, लेकिन कोई भी प्लान सोवर नहीं है। तो आप पीछे जाके देखिए कि क्या पीछे 6 महीने से आपने 5, 10, 20 लोगों को कभी भी प्लान सोवर बनाने का तैयारी, उनको उनको तैयार किया था क्या, कि प्लान कैसे दिखाना है। अगर मान लेते हैं कि आपके टीम में लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे जाके देखिए कि क्या आप अपने टीम में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सही जानकारी देते हैं, क्या प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर आपके टीम में बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, लोग लीडर तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आप पीछे जाके देखिए कि जितने भी मीटिंग होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सक्सेस एवरीवन होता है, क्या आप अपने लोगों को लाके बिठाते हैं उसमें? क्या अपने अपलाइन के संपर्क में अपने टीम को लेके आते हैं? क्या उनके साथ आप काउंसलिंग करते हैं? क्या उनको आप मोटिवेट करते हैं? क्या उनके साथ गोल सेट करते हैं? क्या उनके साथ फील्ड में जाते हैं?
यानी कि ये सब क्या है, ये जड़ है। अगर ये जड़ पे आप काम नहीं करेंगे तो जो फल निकलेगा ना, वो फल आपके पसंद के अनुरूप नहीं होगा, वो फल आपको पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, यानी रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, तो आपको जड़ों को बदलना पड़ेगा। यानी कि काम करने के जो तरीके हैं उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ आपको नया करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल अच्छा मिलेगा। और अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए संजय साहू एक फिनिश प्रोडक्ट है, एक फिनिश प्रोडक्ट है ना, आईएमसी का सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। मतलब आपको, आपके सामने कौन बैठा है, आईएमसी का सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, जो महीने का 18-20 लाख रुपया कमाता, साल का 2 करोड़ से ज्यादा कमाता है। ये फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन अदृश्य क्या है, अब यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, मैंने क्या क्या मुसीबतें सही, मैंने कितना मेहनत किया, कितना घर छोड़ा, कितना घर से बाहर रहा, कितना ट्रैवलिंग किया, कैसे पैसे का जुगाड़ किया, कितना अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाया, कितना एजुकेशन लिया, कितना मैं मेहनत किया, ये अदृश्य चीज है। बोलते सफल लोगों की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितनी अंधेरी रातें देखी, ये कोई नहीं देखा। तो जो चीज आपको दिखाई देता है, जो रिजल्ट दिखाई देता है, जो फिनिश प्रोडक्ट दिखाई देता है, उसके पीछे का क्या वर्क था, कितना मेहनत था, इस चीज को आपको देखना, वो अदृश्य है। अब जो अल्बर्ट एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज हम बल्ब लगाते हैं और रोशनी आ जाता है घर के अंदर, ये फिनिश प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये फल है। लेकिन उसके लिए उस एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने कितना बार प्रयास किया, कितना रात जागा, कितना दाढ़ी उनका बढ़ गया, कितना दिन वो नहीं नहाए, कितना टाइम से वो नहीं खाना खाए, कितना बार वो अपने उस जहां पे वो रिसर्च करते थे अपने उसमें घुसे रहते थे, कितना दिन वो सोए कि नहीं सोए, ये मेहनत कोई नहीं देखता है, फिनिश प्रोडक्ट देखता है। तो अगर दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो अदृश्य चीजों को पहले बदलना पड़ेगा। अदृश्य चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसके पीछे क्या मेहनत होता है, इसके पीछे क्या क्या करना पड़ता है, इसके पीछे कितना लगन होता है, इसके पीछे कितना लोग जुनून लगाते हैं, इसके पीछे लोग कितना समय देते हैं और चीजों को करते हैं। उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा और उन चीजों को आपको करना पड़ेगा। तब जाके आप एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बाहर आएंगे, तब जाके आपके पास लेवल होगा, अचीवमेंट होगा और आपका एक शानदार इनकम होगा। तो समझ में आ रही है बातें? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, और दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। ये दौलत कमाने का सिद्धांत है। हम क्या करते हैं कि सर मेरा तो कोई भी काम नहीं करता है, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। लेकिन काम क्यों नहीं करता है, इसके पीछे जाके जड़ में जाके चेक करिए कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको जड़ में क्या काम करना चाहिए था, क्या वो काम आप कर रहे हैं? आपके टीम के लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या जड़ में आप जाके चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो एक्टिविटी करना चाहिए था, जो उनके साथ आपको बातचीत करना चाहिए था, उनको मोटिवेट करना चाहिए था, टेस्टिमोनी देना था, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना था, उनको मोटिवेट करना था, क्या ये काम आप कर रहे हैं? तो कुछ भी रिजल्ट अगर आज आपको मिल रहा है तो आपको जड़ में जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पे आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं जो काम आपको करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी भी परिणाम है, आपका मोटापा भी आपका परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं, उसी से रिलेटेड है। आज अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये परिणाम है। दौलत है आपके पास कि नहीं है, ये आपका रिजल्ट है। सेहत कैसा है, ये भी आपका रिजल्ट है। आप बीमारी से ग्रसित हैं तो भी ये एक रिजल्ट है। आपका मोटापा, अगर आप मोटा हो गए, ये भी आपका रिजल्ट है, ये परिणाम है। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ बुरा हो रहा है, तो हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। यानी कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका कारण देखिए, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसका भी कारण देखिए। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, आज मेरे पास ना एक कॉल आया, एक पटना से कॉल आया मेरे पास, हरिंदर जी मेरे टीम में ज्वाइन किए हुए। उसका एक दोस्त है, उसका लीवर जो है वो 90% डैमेज हो चुका है। वो बोले कि आईएमसी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको दिया जा सकता है। मैं बोला कि क्या रीजन है, क्यों उसका लीवर 90% क्यों डैमेज हो गया?
तो बोले कि यार वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और हम लोग बहुत बार उसको मना करते थे लेकिन वो मानता नहीं था, और पिछले 2-3 महीने से उसका बहुत हालत खराब हो गया। डॉक्टर बोला कि दवाई से बहुत कम उम्मीद है कि उसका लीवर ठीक हो जाए, और लीवर उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लास्ट उपाय यही है। तो फनिंदर जी उनका नंबर दिए और बोले कि सर मैं आपके बारे में बोला हूँ, थोड़ा-सा फ़ोन करके उसको दिलासा दे दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उसको फ़ोन लगाया। मैं बोला कि भाई क्या-क्या, कैसे क्या हो रहा है आपके साथ, थोड़ा बताइए। वो बोला कि अरे क्या बताएँ सर, मेरा लीवर बहुत खराब हो चुका है, सड़ चुका है, 90% डॉक्टर बोल रहे हैं खराब हो चुका है। तो वो बोल रहे हैं कि लास्ट जो है अब ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं बोला कैसे हुआ? बोले अरे यार गलत आदत लग गया था, मैं बहुत शराब पीता था और मतलब 24 घंटा शराब में ही डूबा रहता था। यंग लड़का है, लेकिन वो 24 घंटा वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो भयंकर उसका आदी हो गया था और सुबह से शाम तक वो शराब ही पीता था। अब इससे क्या आपको मैसेज मिला? कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अति बुरी है, आप सुनिए ना, अगर लगातार, लगातार, लगातार वो शराब पी रहा है, तो आज उसको परिणाम क्या मिला है? उसको परिणाम मिला, उसका लीवर सड़ गया, उसका लीवर खराब हो गया, अब उसको बदलना पड़ेगा। ये परिणाम है। अभी अमरेश सर बता रहे थे कि पिछले 3-4 साल पहले उनका जो कमर है वो 36 था, 36 हो गया था और आज उनका कमर 32 है। मैं बोला सर आप क्या किए? तो बोले कि इससे पहले मैं जिस कंपनी में था, तो उसके ऑफिस के बगल में एक फ्रूट सलाद का दुकान चलता था। तो दोपहर के समय में लगातार 2-3 साल तक उसी दुकान में दोपहर का खाना बंद कर दिया और उसी दुकान में जाके मैं 1 प्लेट फ्रूट सलाद लेता था और उसी को मैं लंच करता था। और सुबह-सुबह मोरहाबादी मैदान में जाके मैं पूरा मोरहाबादी मैदान में 2-3 घंटा राउंड लगाता था, एक्सरसाइज करता था और वहाँ पे पसीना बहाता था। रिजल्ट क्या हुआ? उनका 15 किलो वजन कम हो गया। ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो परिणाम है, उसके पीछे हम कैसा कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई भी परिणाम है, चाहे वो अच्छा परिणाम है या बुरा परिणाम है, उसका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कारण है। अगर आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। आपके टीम में तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। आपका लेवल जल्दी अगर नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। और आप हर महीना में लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। कुछ व्यक्ति पूरे महीना में एक भी ग्रुप बिलिंग नहीं कराए और वीरेंद्र जी जो है, नारायण महतो जी हैं, ये कम से कम 4-5 ग्रुप बिलिंग इस महीना में करा चुके हैं। तो दोनों के पीछे कारण है। आप अगर ग्रुप बिलिंग नहीं कराए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहली बात तो आप सोचे नहीं कि ग्रुप बिलिंग कराना है। दूसरा बात है कि आप डर गए कि ग्रुप बिलिंग करा लूंगा 5500 बीबी का और माल नहीं बिका तो, या मुझे माल बेचना पड़ेगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा। छोड़ो, कौन इतना झंझट लेता है। दूसरे तरफ नारायण जी बोले कि मैं पहले 5500 बीबी लूंगा, वीरेंद्र जी बोले कि मैं पहले 5500 बीबी लूंगा, उसको अगले 3 दिन में बेच दूंगा और उसी पैसे से फिर 5500 बीबी का दूसरा ग्रुप बिलिंग कराऊंगा, फिर 3-4 दिन में बेच दूंगा, फिर 5500 का लूंगा, फिर 3-4 दिन में बेच दूंगा। यानी कि वो उनका कारण क्या था? उनका कारण ये था कि वो लेते गए और बेचते गए। आपका कारण क्या था? आप लेने के बारे में भी नहीं सोचे और बेचने के बारे भी नहीं सोचे। तो हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आज आपके पास जो भी परिणाम है, उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस कारण को आपको देखना पड़ेगा और उस कारण को ठीक करना पड़ेगा, तो परिणाम ठीक हो जाएगा। आपकी अंदरूनी दुनिया से आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी अंदरूनी दुनिया से आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपका आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, इससे आपका बाहर का दुनिया, आपका रिजल्ट उससे डिपेंड करता है। आपकी अंदरूनी दुनिया से आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। उसी तरह से धन के भी, दौलत कमाने के भी 2 सिद्धांत होते हैं। एक अगर बाहरी सिद्धांत है, तो उसका बाहरी अगर नियम है, तो उसका अंदरूनी नियम भी हो। कोई भी चीज का एक नहीं होता। जैसे अगर दिन है तो उसका रात भी होता है, सुबह है तो शाम भी होता है, दायां है तो बायां भी होता है, आगे है तो पीछे भी होता है, एक नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव भी है। उसी तरह से हमारा एक अंदरूनी दुनिया है और एक आपका बाहरी दुनिया है। और बाहरी दुनिया में जो भी चीज चल चल रहा होता है ना, उसका कारण आपका अंदरूनी दुनिया है। आप अंदर से नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप अंदर से नेगेटिव सोचते हैं, तो बाहर भी आपका नेगेटिव दिखेगा।
बाहरी दुनिया भी आपका नेगेटिव होगा। अगर आप अंदर से पॉजिटिव सोचते हैं तो बाहर भी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा और आपके साथ पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बढ़ई है, कारपेंटर है, तो एक अच्छा कारपेंटर है और उसके पास अच्छा औजार है। एक कारपेंटर है और एक अच्छा औजार है, लेकिन अगर कारपेंटर के अंदर, अगर कारपेंटर के पास स्किल नहीं है उस औजार को सही रूप से यूज करने का, तो क्या वो अच्छा फर्नीचर बना पाएगा? तो मान लेते हैं कि आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक एसोसिएट हैं और आपको एक औजार के रूप में आईएमसी, एक बहुत बढ़िया कंपनी, और हिमालयन बेरी, तुलसी और श्री हल्दी और संजीवनी जूस जैसा बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल गया है, लेकिन उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना आप नहीं जानते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचना आप नहीं जानते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बताना आप नहीं जानते हैं, लोगों से बात करना नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? बाहरी दुनिया कैसा होगा? जिस तरह से एक कारपेंटर है, जिस तरह से एक बढ़ई है, उसके पास औजार बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसको उस औजार को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो बढ़िया फर्नीचर नहीं बना पाएगा। उसी तरह से आप एक एसोसिएट हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक व्यक्ति हैं और आपको आईएमसी रूपी एक बढ़िया औजार, एक बढ़िया कंपनी, एक बढ़िया सिस्टम, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया है, जिसके अंदर अच्छा पेमेंट सिस्टम है, अच्छा बिजनेस प्लान है, अच्छा आपको अपलाइन मिला हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन अच्छा को अगर आप सही तरीके इस्तेमाल करना नहीं जान रहे, सही तरीके से लोगों को ज्वाइन कराना नहीं जान रहे, सही तरीके से बात करना नहीं जान रहे और ना सीख रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपका अचीवमेंट है, वो आपका अचीवमेंट अच्छा नहीं हो सकता, आपका बाहरी दुनिया अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन आप अंदर से अगर अंदरूनी रूप से खुद को तैयार कर लिए, आप अंदर से मोटिवेट हो गए, आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ गया, आप चीजों को सीख लिए और बाहरी दुनिया में जाकर अब अंदर से बहुत स्ट्रांग है, यस मैं आईएमसी में आया हूं, मुझे चेयरमैन बनना है, मैं बन के रहूंगा, मैं बनने के लिए काम करूंगा, इसके लिए मैं सीखूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं गलती कर करके सीखूंगा, मैं अपलाइन से पूछूंगा, मैं अपलाइन के संपर्क में रहूंगा और फील्ड में पसीना बहाऊंगा। अगर ये अंदरूनी दुनिया में आपके अंदर चल रहा है तो बाहरी दुनिया भी आपकी बेहतर हो जाएगी। फिर आप पॉजिटिव सोच से लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव तरीके से लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और आपका लेवल, अचीवमेंट और इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आपके अंदरूनी दुनिया से आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। बाहरी दुनिया कैसा है? जैसा आपका अंदरूनी दुनिया है। आपका सोच, आपका नॉलेज, आपका काबिलियत, आपका एजुकेशन, ये डिपेंड करता है आपका बाहरी दुनिया कैसा हो। नहीं तो आपको कुछ भी मिल जाए, अगर आप अंदर से नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो बाहर आपका पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, अचीवमेंट आपको बड़ा मिल ही नहीं सकता। अंदर से आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंदर से स्किल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अंदरूनी दुनिया, जो आपके अंदर का जो दुनिया है, आपका जो सोच है, जो आपका समझ है, जो आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड, ये सब आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सब मोटिवेट होना चाहिए, सब आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, तब जाके आपका बाहरी दुनिया अच्छी होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमारे बीच ना, हमारे दिमाग में बचपन से ही कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग? लोग क्या बोलते हैं, बचपन से ही हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। जब हम बचपन में थे तो हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे टीचर और हमारे जो रिश्तेदार और जितने भी हमारे परिचित लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, अक्सर आप सुनते आए हैं। क्या क्या सुनते आए हैं? पैसे के बारे में लोग क्या बोलते हैं, अमीरी के बारे में लोग क्या बोलते हैं, दौलतमंद के बारे में लोग क्या बोलते हैं। बचपन से हम लोग सुने, अरे अमीर बनना इतना आसान काम नहीं है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, एक नंबर का काम से कोई अमीर नहीं बन सकता है, पैसा सब बुराई बुराई का जड़ है, पेड़ पे पैसा नहीं उगता है, अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकता है ना। जितना 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 लंबा चादर है उतना बड़ा पैर पसारिए, चादर से बाहर पैर लेके मत जाइए। पैसा आदमी को बेईमान बना देता है, पैसा बहुत खराब चीज है। ये लोग हम लोग को बचपन से बोलते आए कि नहीं बोलते आए? ये हमारे दिमाग में एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया गया है, पैसे को लेके, दौलत को लेके, अमीरी को लेके, कि भैया ये बहुत खराब चीज है। चूंकि हमारे घर वाले, हमारे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे आसपास के लोग
को ये पता नहीं था कि अमीर कैसे बना जा सकता है, उनको ये पता नहीं था कि दौलतमंद कैसे बना जा सकता है, तो इसके बारे में उन्होंने मुहावरा बना दिया। उन्होंने एक सोच बना दिया कि अगर मैं पैसा नहीं कमा सकता हूं तो पैसे को ही खराब बता दो। अगर मैं दौलतमंद नहीं बन सकता हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, तो अमीर लोगों को ही खराब बता दो कि अमीर बनना अच्छा बात नहीं है, एक नंबर से नहीं कमा सकते हो, पेड़ पे पैसे नहीं उगते हैं, पैसे वाले लोग बेईमान होते हैं, जितना चादर लंबा, जितना आपका चादर जितना लंबा है पैर उतना लंबा पसारो, पैसे से खुशी नहीं आ सकती। ऐसा ऐसा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में बचपन से कर दिए। इसी तरह से आप नेटवर्क बिजनेस के बारे में सोचिए, जो लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर नहीं है या छोटी मोटी खराब कंपनियों में एक दो बार वो ज्वाइन किए, 2-5 हजार रुपया डूब गया, या अच्छी कंपनियों में भी जुड़े लेकिन प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं किए, अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला, अच्छा अप्लाई नहीं मिला, या वो मेहनत नहीं किए, वो मीटिंग में नहीं गए और उतना समय नहीं दिए और उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो नेटवर्किंग के बारे में भी ऐसा धारणा बना दिए, ऐसा मुहावरा बना दिए, ये टोपी पहनने का काम है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, बड़ा या मर्सिडीज का सपना देखने वाला। लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का घर बिक जाता है, घर छोड़ के भागना पड़ जाता है। नेटवर्किंग बहुत बुरी चीज है, ये बहुत खराब चीज है, यहाँ पे लोगों को ठगा जाता है। लोग ऐसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं कि नहीं हमारे दिमाग में। जिस तरह से पैसे कमाने के लिए, जिस तरह से दौलतमंद बनने के लिए और अमीर बनने के लिए बचपन से हमारे दिमाग में एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है लोग कि अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो, सीधा साधा पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी ढूंढो, नौकर बनो। उसी तरह से आज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हम लोगों को ऐसे ही बोलते हैं समाज में। आप अपने घर में आप देखिए, जब आप नेटवर्किंग में ज्वाइन किए होंगे तो आपके घर के लोग विरोध किए होंगे। जब आप दोस्तों के बीच और रिश्तेदार के बीच में गए होंगे, लोग आपको मना किए होंगे, आपसे जुड़े नहीं होंगे, उल्टा आपको 4 सलाह दे दिए होंगे, मेरा बात मानो, ये काम छोड़ दो, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये टोपी पहनाने का काम है, ये बेकार लोगों का काम है, इससे तुम्हारा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा, ऐसी कंपनियां भाग जाती है। ये तरह तरह के तमाम जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो लोग हमारे मन में, हमारे दिमाग में करने का कोशिश की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब जरा दिमाग पे जोर डालकर उस पर विचार करें, क्या बचपन से हमें जो चीज सिखाया जा रहा है पैसे को लेके, क्या वो बात सही है? क्या धीरू भाई अंबानी के साथ वो बात सटीक बैठता है? क्या संजय साहू के साथ वो बात सटीक बैठता है? क्या डुमरचंद महतो जी के साथ वो बात सटीक बैठता है? क्या अमरेश झा सर जो 1700 रुपया का पहली बार नौकरी किए थे, आज करोड़पति बने थे नेटवर्क मार्केटिंग, क्या उनके साथ सटीक बैठता है? आज विश्व में तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब थे, जो साधारण थे, जिनके पास जरिया नहीं था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन उनके अंदर भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए गए थे, उसके बावजूद वो लोग अपने जीवन में सफल कैसे बने? जब पहली बार मैं इस कंपनी में आया था, क्या सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे थे? क्या शैलेश जी के साथ सारे लोग जुड़ रहे थे? क्या हरेंद्र जी के साथ, मिश्रा जी के साथ, बेहरा जी के साथ, क्या अरविंद जी के साथ और जितने भी तमाम लीडर है, क्या उनके साथ लोग आसानी से जुड़ रहे थे? जब शुरू-शुरू हम लोग तुलसी लेके गए तो कई लोग बोले तुलसी पी के कोई मर गया तो, ये कंपनी भाग गया तो, कहाँ लोग ढूंढेंगे, कहाँ लोग मिलेंगे, कैसे टीम बढ़ेगा, यहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोग तरह-तरह का नेगेटिव बात किए। लेकिन उसके बावजूद आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना कि नहीं? शैलेश जी, हरेंद्र जी क्राउन एम्बेसडर बने कि नहीं बने? आज मेरे टीम में इतने लोग चेयरमैन बने कि नहीं बने? आज इतने लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं हर महीना? आज इतने लोग, आज पिछले महीने आप कंपनी का भी एनिवर्सरी में सुने होंगे कि करोड़पति लिस्ट, जो हमारा लखपति लिस्ट है, जो हमारा मिलेनियर लिस्ट है, जो हमारा आरएबी का लिस्ट है, ये सारा लिस्ट पिछले का पिछले साल से पिछले साल में ज्यादा हुए लोग। कंपनी का टर्नओवर ज्यादा हुआ, ज्वाइनिंग ज्यादा हुआ, आउटलेट टीटी ज्यादा खुले, कैसे हुआ? तो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग, चूंकि जो इस फील्ड में नहीं है, जो अमीर नहीं है, वो कभी आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे ही नहीं सकते। गरीब लोग हमेशा ये बता सकते हैं कि गरीब रहना कितना आसान है, हमारा जो जीवन है, भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है कि किसी तरह जिंदगी बिता दो। लेकिन अमीर से आप मिलेंगे, वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना सफल कर देंगे, इतना आपको तरीका बता देंगे, इतना आपके अंदर एनर्जी ले आएंगे, इतना आपको जोश दिला देंगे कि आप असंभव चीज को भी संभव करके दिखा देंगे। तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारे बचपन से पैसे को लेके, काम को लेके, नेटवर्किंग को लेके जो लोग किए ना, इसके वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग को आपको डिलीट करना पड़ेगा।
ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करना पड़ेगा और आपको सफल लोगों को देखना पड़ेगा। असफल लोग हमेशा एग्जांपल देंगे कि फलना का बेटा को देखो, वो भी बहुत उड़ रहा था, वो भी उस कंपनी में काम कर रहा था, उसको देखो, उसका चाचा को, वो भी 2 साल झोला लेके ढोया था, उसको देखो, वो भी उसका टी शर्ट पहन के घूम रहा था, उसको देखो, वो भी बहुत घर घर जा रहा था, वो भी बहुत मीटिंग कर रहा था, और ये सारे असफल हो गए। वहीं पर आप सफल इंसान से, सफल नेटवर्कर से मिलते हैं, वो आपको क्या एग्जांपल देंगे? अरे वो देखो, डूमरचंद महतो को धान कुटता था, आज खुद का कार में घूमता है। वो नारायण महतो को देखो, जो कि पारा शिक्षक थे, आज 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। वो आफ्ताब हाशमी को देखो, जो कि अलमीरा फैक्ट्री में अलमीरा बनाते थे, आज अपना कार से घूम रहे हैं। आज उसको देखो, संजय साहू को पेपर बेचता था, आज करोड़ों रुपया महीना कमा रहा है। वो देखो शैलेश साहू को, वो देखो इसको, वो देखो उसको, वो देखो उसको। वो हमेशा आपको सफल लोगों का, आपका प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। तो आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के देखिए कि लोग जो आपको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आईएमसी के बारे में और आपके बारे में, क्या वो सही बोलते हैं? और अगर वो सही बोलते हैं तो आज इतने सफल लोगों की लाइन कैसे लग गई? आज इतने लोग कैसे लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? आज कैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर आ रहा है? आज कैसे लोगों का जीवन बदल गया है? आज कैसे हजारों लाखों लोग हर महीना जुड़ रहे हैं? तो आप लास्ट में आपसे पूछूंगा, तो आप क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो जो फेलियर लोग, वो जो बचपन से हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग जो बात बोलते थे, वो बात सही है? या आज आईएमसी से बाहर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरह जिंदगी को काट रहे हैं, और वो जो आईएमसी के बारे में बोल रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग और ये इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो सही बात बोल रहे हैं? क्या उनकी बात में सच्चाई है? और अगर उनकी बात में सच्चाई है, तो फिर संजय साहू कैसे है? तो फिर हरेंद्र कुमार कैसे है? तो फिर शैलेश साहू कैसे है? फिर एम के पुरोहित जी कैसे हैं? फिर मिश्रा जी कैसे हैं? फिर बेहरा जी कैसे हैं? फिर अरविंद जी कैसे हैं? फिर इतने सारे सफल लोग कैसे हैं? ये जो प्रोग्रामिंग बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर जीवन में आपको दौलतमंद बनना है, अमीर बनना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो बचपन से किया गया है ना, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इन सब चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग को आप पूरा चेंज करके एक सफल होने वाला प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपने माइंड में आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ऐसा तो नहीं सब ऊपर से निकल जा रहा है। ये हमारी गलती नहीं, हम जिस परिवेश में रहते थे। हम बचपन में देखिए, मेरे पिताजी अखबार बेचा करते थे, हम मिट्टी के घर में रहते थे, मेरे दादाजी ईंट भट्टा में मजदूर थे। वो कभी मुझे नहीं बोले कि बेटा तू पढ़ लिख और जीवन में करोड़पति और अरबपति बन सकते हो। वो कभी नहीं बोले कि तुम नौकरी मत करना। हमेशा बचपन से बोलते थे पढ़ो लिखो नौकरी करना। वो प्रोग्रामिंग मेरे अंदर भी फिट था। मैंने उस प्रोग्रामिंग को डिलीट किया और मैंने चेक किया कि अगर अमीर बनना है तो अमीर बनने का क्या रास्ता है। एक साधारण, एक गरीब और हम जैसे लोगों को अगर अमीर बनना है, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता है? अमीर को अमीर बनने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका नाम है आईएमसी बिजनेस। वो प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जरूरत है। पॉजिटिव सोचिए, लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या बोल रहा है, वो सबको छोड़ दीजिए। आईएमसी में जो लोग सफल हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उस चीज को मानना चालू करिए। वो प्रोग्रामिंग अपने माइंड में आप डालना चालू करिए, तब जाके आप सफल हो सकते हैं, तब जाके आप करोड़पति और अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज ये जो सेशन है वो 9:30 तक चलेगा, तो थोड़ा बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और मुझे भी थोड़ा मजा आता है इसको लेने के लिए। थोड़ा सा स्पीड चलूंगा। तो बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम लोग नेटवर्किंग में आते हैं, आईएमसी में आते हैं ना, तो बाधक तरीके से सोचते हैं। अरे मैं वहां पे रामगढ़ जाऊंगा, मेरा 50 रुपया खर्चा हो जाएगा, पता नहीं वो आदमी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। अरे मैं मीटिंग में 10 लोगों को लेके जाऊंगा, पता नहीं पिछले बार भी तो लेके गया था, उसके बाद भी लोग काम नहीं किए। हाँ, उसके बाद जूम मीटिंग, अरे पता नहीं मीटिंग रख तो दूंगा, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि हमेशा हम ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत को सोचते हुए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते। उसी के जगह पे आप अपने सोच को थोड़ा सा बदल दीजिए। और क्या सोचना है आपको?
आपको सोचना है, अगर मैं रामगढ़ चला गया, भले मेरा 50 रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन वो व्यक्ति अगर जुड़ गया और वो काम करना चालू कर दिया, वो तो एमआर का काम करता, वो तो पता नहीं कितने लोगों को जानता होगा, उसको मैं पकड़ के वहां पे 100 लोगों का टीम बना सकता हूं, है ना? ये क्या हुआ, खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीके से आप सोच रहे हैं। आप ऐसे सोचिए, अरे संजय सर का रांची में को ट्रेनिंग होने वाला है, अरे शैलेश जी का, अमरेश सर का ट्रेनिंग होने वाला है, डॉक्टर पीपी अग्रवाल जी का ट्रेनिंग होने वाला है, बेहरा जी का ट्रेनिंग होने वाला है। अगर मैं किसी तरह, भले मेरा 500 रुपया खर्च हो जाए, 500 मैं इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन मैं अगर एक बोलेरो बुक किया और 10 लोगों को बैठा के उसमें मीटिंग में बैठा दिया और 4 घंटे में वो व्यक्ति के अंदर अगर आईएमसी का बात समझ में आ गया और वहां से वो कसम खा लिया कि मुझे चेयरमैन बनना है, तो 500 रुपया में मुझे अगर एक आदमी भी कसम खाया तो मुझे चेयरमैन मिल गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आज से 4 महीना पहले, दिसंबर में नहीं, नवंबर में हमारे बीच अभी इस मीटिंग में बने हुए हैं प्रमोद चौबे जी सासाराम से। नवंबर महीना में चौबे जी का 30,000 बीबी हुआ था, बिजनेस गिर गया था। बिजनेस गिर गया था। मैं और अमरेश सर दोनों हम लोग सासाराम गए हुए थे, तो वहां पे आए थे चौबे जी हम लोगों से मिलने के लिए। तो मिले, तो चौबे जी को पता चला, तो चौबे जी 20-25 लोगों को, अपने टीम के सारे लोगों को फोन फान करके वहां पे लाके मेरे साथ बिठा दी। तो बिठाने के बाद मैं उन लोगों को बताया कि रांची में एक सक्सेस एवरीवन वर्कशॉप चल रहा है, तो आप लोग आइए, वहां पे हम ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, वहां पे आगे तो आपका बिजनेस इतना बूम हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आप पूरा सीखेंगे और फील्ड में जो जो चैलेंजेस आ रहा है वो सारा चैलेंज, जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिलेगा। मैं वहां पे पूरा फुल मोटिवेट किया। चौबे जी के पास पैसा नहीं था, चौबे जी गए और 50,000 रुपया इंटरेस्ट पे उठाए और वहां से मेरे ख्याल से चौबे जी अभी स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं थोड़ा सा चौबे जी को अनम्यूट करता हूं। दोस्तों मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी चौबे जी स्क्रीन में ही दिख रहे थे। चौबे जी आप हैंड राइज कर सकते हैं? हैंड राइज कर सकते हैं चौबे जी? खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ ऐसे। जी चौबे जी दिख गए। चौबे जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी हाँ, तो चौबे जी जब मैं आपसे मिला वहां पे, तो आपका नवंबर में कितना बीबी हुआ था बिजनेस? नवंबर में सर हुआ था, नवंबर में मिले थे तो 60,000 65,000 गोल्ड मेंटेन हुआ था सर। अच्छा, 60,000 बीबी हुआ था चौबे जी का। फिर चौबे जी से जब मैं मिला वहां पे, दिसंबर तो में 30,000 हुआ था। अच्छा दिसंबर में 30,000 हुआ, सॉरी दिसंबर सॉरी। में 30,000। तो दिसंबर में जी 30,000 सर। हुआ था, तो चौबे जी से हम लोग दिसंबर में मिले और चौबे जी को के पूरे टीम के साथ जब मैं उनको मोटिवेट किया सक्सेस एवरीवन में आने के लिए, तो चौबे जी आपके पास पैसा था नहीं था लोगों को सर। लाने के? नहीं था। और चूंकि अगर चौबे जी का नहीं। 30,000 बीबी हुआ था, तो इनके टीम में भी लोग पैसा नहीं कमा रहे थे। फिर चौबे जी को मैं बोला कि ट्रेनिंग में लाना क्यों जरूरी है लोगों को, तो चौबे जी उसके बाद पैसे का जुगाड़ कैसे किया आप? जी सर, हम कुछ पैसा इंटरेस्ट पे लिए कितना पैसा इंटरेस्ट और पे लिए सर चौबे जी? हर महीना में 3 महीना लिए थे सर, लगभग 20-20 हजार, 15-15 हजार रुपए, अच्छा, कुल मिला के तो 50,000। उसके बाद क्या किए चौबे जी? जो लोग जितना पैसा दिए, 2200 रुपया का टिकट था, कोई 2,000 दिया, कोई 1,500 दिया, कोई 1,800 दिया, कोई 1,000 दिया, ऐसे पोटेंशियल वाले लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया। और पहली बार जब आप रांची लाए थे चौबे जी, तो कितने लोगों को लेके आए थे? पहली बार सर लेके आया था, दिसंबर में लेके आया था 18 लोग को। 18 लोगों को चौबे जी लेके आए। उसके बाद चौबे जी जब दिसंबर में आप लोगों को लेके गए और इस ट्रेनिंग में जब आए और इतना पैसा जब आप खर्च किए, तो फिर जब आपका क्लोजिंग हुआ, तो नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग में आपका बिजनेस कितना हो गया? 4,11,000 हुआ था। 4,11,000 हो गया। 30,000 था इनका दिसंबर में और जनवरी में 4,11,000 हो गया। फिर चौबे जी आप जनवरी में कितने लोगों को सक्सेस एवरीवन में लेके आए? जनवरी में सर आए थे 32 लोगों को लेके। 32 लोगों को लेके आए। जी तो सर। जब जनवरी में 32 लोगों को लेके आए, तो फिर जनवरी का फरवरी क्लोज, हाँ, तो उसके उसके बाद वाला महीना में आपका बिजनेस कितना हुआ? फरवरी में हुआ था सर 5,01,000। 5,01,000 हो गया। 4,11,000 से बढ़ के 5,01,000 हो गया। और उसके बाद मार्च में कितना हुआ चौबे जी? मार्च में हुआ 6,22,000। कितना हो गया चौबे जी? 6,22,000 सर।
उसके बाद बढ़ के इनका बिजनेस हो गया 6,22,000। दोस्तों इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, एक मिनट। कट कट के आ रही है सर। साथियों बने रहेंगे, और लग रहा है कि थोड़ा सा नेट का इशू आया है। बहुत जल्द सर हम लोग के बीच में आएंगे। और जैसा अभी हम लोग के सामने एकदम लाइव एग्जांपल चल रहा है, चौबे सर ने बताया कि कैसे बिजनेस का ग्रोथ हुआ। मात्र ट्रेनिंग में अपने साथियों को लेकर के आए और ट्रेनिंग में लोगों को बैठाया, और लोग वहां से फिर सीख करके फील्ड में उतारे और ट्रेमेंडस रिजल्ट आया। 10 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया। यही चीज तो हम लोग को सीखना है कि हम लोग कहाँ पे निवेश करें, कहाँ पे एसेट खड़ा करें कि बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़े और लोगों का भी उत्थान हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। लग रहा है सर बहुत जल्द हम लोग के बीच में जुड़ने वाले हैं, और शायद जुड़ भी चुके हैं। तो आगे की जर्नी हम लोग सुनेंगे सर से। और बहुत जबरदस्त अभी हम लोगों ने लाइव देखा चौबे सर का जो जर्नी रहा। 30,000 से 6 लाख बीवी तक का सफर, मात्र 3 महीने का रिजल्ट। टोटल बीवी का काउंट करूं तो जैसा उन्होंने आंकड़ा दिया 6, 4, 10, 5, 15, मोटा मोटी 30,000 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम। यस, कितना गुना हो गया आप सोच सकते हैं, 200 टाइम्स। तो ये पावर है ट्रेनिंग का, ये पावर है सक्सेस एवरीवन का। करना क्या है ना, हम लोगों को ना लोग को संपर्क में लाना है, लोगों को उठाने के लिए काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। और है क्या, जब तक हमारे लोग पैसे नहीं कमाने लगे तब तक उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को उनका सपोर्ट करना, यही तो काम है नेटवर्क मार्केटिंग में। तभी तो 5 लोग, चेयरमैन भी बने थे सर। क्या बात है। तो चौबे सर से तो मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत जबरदस्त मैंने इंसान है, और बहुत ही प्यार करते हैं अपने टीम से। मैं देखा हूं उनको, बहुत ही एनर्जेटिक। और मैं देखा हर वर्कशॉप में उनके सारे लोग आते थे और पूरा ऊर्जावान के साथ फिर निकल करके और लोगों तक अपनी बातों को रखते थे, और यहाँ तक ये जर्नी को उन्होंने तय किया है। और अभी उन्होंने कसम खाया कि 30 चेयरमैन बनाऊंगा। कितना जबरदस्त बात है दोस्तों। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से सकारात्मक सोच पैदा होता है, और सकारात्मक रिजल्ट आता है, और एक बड़ा रिजल्ट का रूप लेता है, बड़ा रिजल्ट का रूप लेता है। मैं भी आजमाया, कितना बार गिरा हूं, कितना बार उठा हूं, लेकिन जब जब ट्रेनिंग हुई है, जब जब मेरे लोग ट्रेनिंग में आए हैं, तब तब लोगों का रिजल्ट आया है, लोग आगे बढ़े, ज्वाइनिंग बढ़ी है, लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ी है, लोग ट्रेनिंग खुद लेने लगे हैं। ये सारा माने रिजल्ट आता है एक ट्रेनिंग को अटेंड करने से, ट्रेनिंग को ध्यान से देखने से, सुनने से, ज्वाइन करने से। तो हम लोग को कोई भी ट्रेनिंग, अभी जैसे वर्चुअल ट्रेनिंग चल रहा है ना, अभी हम लोगों को क्या करना है ना कि हर ट्रेनिंग में अपने साथ 10 लीडर को यहाँ पे बैठाना है। कौन जानता है कि कब गुरुदेव का कौन सा शब्द उसके अंदर चला जाए और वो लखपति और करोड़पति बन जाए। कितना अच्छा काम होगा बताइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के सपनों को साकार करने में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो यदि हमारे लोगों का सपना है और वो साकार करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त फीड का काम करेगा। जबरदस्त, ये माइंड का खुराक है और ये हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। आज हम लोग कितना भी फील्ड में जाते हैं, चार्ज डिस्चार्ज होते ही होते हैं। डिस्चार्ज तो होना ही होना है, क्योंकि एनर्जी जाता है, पॉजिटिविटी मिलती है लोगों के साथ, तो नेगेटिविटी भी आती है। तो नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें बार बार लोगों को भी ट्रेनिंग में लाना है और खुद भी ट्रेनिंग को अटेंड करना है। मैं भी हर बार कुछ सीखता हूँ, हर लोग हर बार सीखते हैं, हर नई बातों को सीखते हैं, हर बार लोग बैठते हैं, मैं भी बैठा हूँ कि कुछ लिखूं, कुछ जानूं और कुछ समझो कि कहाँ कहाँ मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है। तो क्या है ना, ट्रेनिंग जो होता है ना, जैसा सर ने ही बताया था कि एक जनरेटर होता है,
और हम लोग बैटरी होते हैं, हम लोग डिस्चार्ज होते हैं तो कहाँ चार्ज करेंगे। तो सबसे सुंदर और उम्दा माध्यम आज जो गुरुदेव ले रहे हैं, आज जो टीम एसएस के द्वारा मिल रहा है ना, ये जबरदस्त उम्दा माध्यम है लोगों को चार्ज करने का, लोगों को एनर्जी देने का, लोगों के एनर्जी को बढ़ाने का। और इसी से आप सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक रिजल्ट आता है। हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। जो लोग आज ट्रेनिंग अटेंड किए हैं और जिन लोगों ने ट्रेनिंग में सुनी हुई बातों को, ध्यान से सुनी हुई बातों को, सुनी हुई नहीं, ध्यान से सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अमल किया है, उनका रिजल्ट जबरदस्त आया है। ये मेरा भी अनुभव है और सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे साथी हैं यहाँ पे, सबके साथ ये रिजल्ट आता है। तो मैं देखता हूँ गुरुदेव कितना देर में जुड़ने वाले हैं। और चौबे सर से मैं आग्रह करूंगा कुछ और बताएं, कैसा रहा आपका जर्नी, वहां से तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है आपका। जी सर, थैंक यू गुड एमसी। आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, और कुछ हम लोग सुनना चाहेंगे। और कैसा रहा सक्सेस एवरीवन के बाद आपका रिजल्ट तो जबरदस्त रहा, आपके अंदर भी एक एनर्जी का प्रवाह हुआ, जरा बताएं हम लोगों को कि हम लोग भी उस पर अमल करें, बताया जाए सर। जी सर, मैंने तो सबसे बड़ा अपने जीवन में यही पाया है सर कि एक अध्यात्म में लिखा हुआ है कि साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। क्या बात। तो सबसे बड़ा चीज है प्रेम, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव। तो हमने जो है गुरु के प्रति समर्पण किया, जो गुरुदेव संजय सर है उनको मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। बोले कि सर अब मैं उठने वाला नहीं हूं अपने आप से, आपका हाथ चाहिए। अगर आपका हाथ मेरे सर पे अगर आ जाए तो मैं उठ सकता हूं। और दोस्तों कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक प्रेम, ऐसा प्यार दिया, अपने आप को समर्पण किया उनके चरणों में। आज जो है गुरुदेव ने हमको उठा लिया, और उठा करके हर तरह से जो भी सक्सेस एवरीवन 3 बार में हम लगभग 80 लोगों को लेकर के डॉक्टर साहब गए थे हम 3 बार में। और 80 लोगों में जितना मेरा योगदान था उससे कहीं हौसला और योगदान, जुनून, ताकत हमारे जो है टीम एसएस के महान विधाता संजय सर का था, जिनकी कृपा से आज जो है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख बीबी तो हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि कैसे होता है। लेकिन सक्सेस एवरीवन का इतना बड़ा ट्रिमेंडस रिजल्ट हमारे गुरुदेव ने जो शुरू किया, हम सब के गुरुदेव ने, आज उसका रिजल्ट है डॉक्टर साहब की आज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख बीबी एक एक महीना में देखने के लिए मिल रहा है। तो अपने दोनों हाथ जोड़ करके मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नमन और विनती करता हूं। और यही जितने भी हमारे लोग, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई जितने भी जुड़े हुए हैं इस जूम में, तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे और करता हूं, और यही कहता हूं कि अगर दुनिया में कुछ बनना है तो अपने गुरु के आगे समर्पण हो जाओ। जिसको तुम गुरु मानते हो उस गुरु के आगे समर्पण हो जाओ। संजय सर ऐसा गुरु जो है सबको मिले, पूरी कोशिश मैं करेंगे यही हम जो है लॉकडाउन तहे जी दिल डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? याद जी करता सर, हूँ, थोड़ा सा आपसे हम लोग करता सुनेंगे। हूँ कुछ आदेश कि कर रहे हैं संजय डॉक्टर सर ऐसा साहब? गुरु जो है सबको मिले। थोड़ा सा सर, थोड़ा एक सेकंड रुकिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड मुझे दीजिए। जी जी कुछ कह रहे हैं? जी कह रहा था सर कि अभी गुरुदेव से बात हुई थी, थोड़ा उनका लैपटॉप में इशू आ गया है। हाँ तो हाँ मैं चाहूंगा चौबे सर के बोलने के बाद 10 मिनट सर आप हम लोगों को मोटिवेट करें कि और क्या कर सकते हैं हम लोग अपने लाइफ में। फिर सर जुड़ेंगे मोबाइल से तो फिर वो कुछ संदेश देंगे हम लोगों को। तो ठीक चौबे है, सर ठीक। जी, चौबे सर चौबे जी कंटिन्यू को किया तब तक जाए। जारी रखने दीजिए, मुझे जब बोलिएगा तो मैं हूँ यहाँ पे। एक्चुअली एक पैरेलल और एक मीटिंग चल रहा है, अच्छा तो दोनों मीटिंग में हूँ, तो जब मुझे बोलेंगे तो मैं ठीक है भी सर, अपनी बात रखूंगा। ठीक है धन्यवाद इस मौका देने के लिए। संजय सर वैसे जुड़ेंगे जल्दी, अभी हमारा बात हुआ है। जी ठीक जी है। बिल्कुल, ठीक है सर। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश सर को भी, जिन्होंने सासाराम में आकर के बार बार जो है हमारे टीम को भी प्रमोशन किया, बहुत जो है एनर्जेटिक देने का काम किया। तो हम अपने अमरेश सर को भी तहे दिल से इनके भी चरणों में वंदन और नमन करता हूं। और दोस्तों आज मैं अपने इस आज के जूम में यही एक संदेश देना चाहता हूं कि आप कुछ भी बन सकते हैं, मुबारक है।
कुछ भी बन सकते हैं, आप मुबारक है, लेकिन सबसे पहले आप इंसान बने। और इंसान का मतलब यही है कि हमें जो है जिस गाइडलाइन से जो हमें मार्गदर्शन दे रहा है, अगर उस पे हम समर्पित भाव से अपने आप को निछावर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि वो जो है एक लंगड़े को भी हिमालय पहाड़ की चोटी पर चढ़ाने का ताकत रखते हैं, कंचनजंगा की चोटी पर चढ़ाने का ताकत रखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण करने का जरूरत है, बाकी कोई अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे ही हम अपने आप को समर्पण करते हैं और गुरुदेव अपने हाथों में हम लोगों को उठा लेते हैं, ऐसे गुरुदेव को सत सत नमन है, अमरेश सर को सत सत नमन है। और ऐसे टीम एसएस के महान विधाता जिसने हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया, नहीं तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि अब कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे हरिंदर सर और शैलेश सर और दिनेश सर ने भी हमको इतना दिन तक बचा करके रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत उन तीनों शख्सियत को भी धन्यवाद। तो यही मैसेज मैं आज आप सभी के बीच में देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव कर दीजिए। गुरुदेव जैसे जैसे रास्ता दिखा रहे हैं वैसे वैसे चलते जाइए। मैं 100 नहीं 200% की गारंटी देता हूं कि सभी लोग जूम में जुड़े हुए बहुत जल्द सीपी बनेंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है, और यही हम अपने ईश्वर से दुआ भी करते हैं। और अमरेश सर हमारे 31 दिसंबर तक सीपी जरूर बने, मैं देखना चाह रहा हूँ, बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है। दोनों आदमी साथ बनेंगे, दोनों आदमी साथ बनेंगे चौबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए आपको आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है सर, नमन है। और ऐसे ही आप लोग साथ दे, हौसला दे, वरना तो मैं तो यही कहता हूँ कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं एक बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। आप दोनों लोगों ने आकर के इस बुझे हुए चिराग में तेल डाल करके और रोशनी जला दिया। आज जो है इतना बड़ा जो है आप लोगों का देन है, गुरुदेव का देन है, जो आज मैं इस जूम पर बोलने लायक भी हूँ। तो इसके लिए आप दोनों लोग को तहे दिल से धन्यवाद, बधाई। और हमारे तीनों गुरुओं को, जो हमारे दिनेश सर, हरिंदर सर और शैलेश सर हैं, उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास करके हमें शुरुआती में संभाला, तो उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद, बधाई। सर गुड आईएमसी, फिर आगे सर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद चौबे सर। और ओवर टू माइक हमारे मेंटर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमरीश झा सर, प्लीज वेलकम ऑन जूम स्टेज सर, और कुछ बताएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत शानदार अभी सेशन चल रहा था। धन का जो सिद्धांत है, दौलतमंद बनने का सिद्धांत, मैं भी सुन रहा था। एक्चुअली वो थोड़ा सा मेरा दूसरा मीटिंग में ध्यान गया, जब संजय सर गायब हो गए तो मैं भी थोड़ा देर के लिए गायब हो गया था। अभी मैं एग्जिट ही हो गया। अब मुझे लगा कि डॉक्टर साहब का बुलाहट है, तो उधर से मैंने कहा इधर निपटा के ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, कितने लोगों को एंजॉय आ रहा था ये दौलत का सिद्धांत जान करके, वाह। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हैंड राइज ज्यादा मत करिए, फिर बहुत सारे हाथ आ जाते हैं सामने तो हम छुप जाते हैं, स्पीकर छुप जाते हैं। तो ऐसे आप थंब दिखा सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपना कैरियर बहुत ही साधारण तरीके से, लोग आज तुलसी बेचने में दिक्कत महसूस करते हैं। लोगों को लगता है यार कैसे, पैसा नहीं आ रहा है। आज ही मैं शेयर कर रहा था, 3 स्टेज है लीडरशिप का। पहला स्टेज है जब आप ड्रीमर होते हैं, ठीक है, संजय सर जल्द लेंगे इसके ऊपर शायद क्लास। पहला स्टेज है जब हम आते हैं ना एक सपनों के साथ, यानी अब हम अमीर बनेंगे, हम दौलतमंद बनेंगे, लेकिन थोड़े दिन जब हम काम करते हैं ना और वो सफलता नहीं मिलता है तो हमारा मन डोलने लग जाता है, यानी स्ट्रगलर पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। और तीसरा लेवल, उसको जब बाधा को पार करते हैं, हम सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, हमारा माइंड रीप्रोग्राम होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, समझते हैं, हर मीटिंग सेमिनार में आते हैं। आज आपने सुना कि चौबे जी का बिजनेस कैसे 30,000 60,000 से बीवी से
जो है कैसे 6 लाख बीवी तक आया या उससे भी आगे गया, कैसे 5-5 चेयरमैन निकाल लिए अगले 4-5 महीने के अंदर। तो दोस्तों ये सब आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वो जो आपका फिनिश लाइन है, सर संजय सर कह रहे थे फाइन जो प्रोडक्ट है। जी संजय सर आ गए हैं तो फिर एक बार जोरदार अमृत ताली। सर जी सर वेलकम है। थैंक तो यू वो थैंक जो यू सर। लेकिन हाँ बोले ना सर। सर ऐसा है कि समय हो गया काफी 9:20 हाँ हाँ और सेशन अभी कम से कम 45 मिनट का और है। तो आप शुरू मतलब करिए, तो अच्छा से पूछिए लोगों को या दूसरे दिन फिर रख दीजिए, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ सर कि इसका पार्ट 2 कल हम लोग करें, जरूर जरूर क्योंकि अभी जरूर। थोड़ा हड़बड़ हो जाएगा। लोगों का पता नहीं उतना नेटवर्क मतलब डेटा है कि नहीं है और टाइम भी ओवर हो जी गया है। जी क्योंकि बीच में थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, कल इसको ठीक भी करा लूंगा। जी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो शुरू ही हुआ था आज का सेशन और थोड़ा हड़बड़ में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम्म। आराम से और सही तरीके से लेने में ठीक रहेगा, लोगों को समझ में भी आएगा और मुझे बताने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों जरूर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आज का थोड़ा-सा बीच में इंटरप्ट हुआ है और इसका पार्ट 2 हम लोग कल करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो अभी मैं चाहूँगा अमृत सर थोड़ा कंटिन्यू करें और कुछ लोगों का अगर फीडबैक लेना चाहें या कुछ बात करना चाहें, तो करके और ये सेशन को हम लोग आज ये करेंगे। मित्रों मैं बाकी यही कल हम लोग थैंक यू सर। मित्रों मैं यही कह रहा था आपको कि दौलत का माइंडसेट के लिए अभी आप क्या स्टेज में हैं, चाहे तो आप ड्रीमर के स्टेज में हैं, चाहे आप स्ट्रगलर के स्टेज में हैं, लेकिन वो फाइन जो रिजल्ट है, फाइन जो प्रोडक्ट है, यानी फाइन जो रिजल्ट है फ्रूट्स का, वो जो फल चाहते हैं आप, अमीरी, आप क्राउन प्रेसिडेंट या जो भी आप चाहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने जड़ के ऊपर जो संजय सर बताए उस पे काम करने की जरूरत है। और जड़ क्या है, यहाँ आईएमसी के अंदर क्या जड़ है, उससे पहले एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक बूढ़ी औरत थी और उसने बहुत अपने घर में बहुत सुंदर गार्डन बना रखी थी। और एक बार इसी तरह कोविड जैसा कुछ बीमारी हुआ, वो बीमार पड़ गई 1 महीने के लिए, और ये इकलौता बेटा था। उसने बेटा को बोला कि बेटा तू मेरा सेवा मत कर, लेकिन मेरे जो बगीचे में पौधे लगे हुए हैं ना, ये गुलाब के इतने तरह के जो फूल लगे हैं, इसका सेवा कर, इसका ध्यान रख। और उसका बेटा ने सुबह शाम जा जाके खूब पानी डाला। 1 महीने बाद बूढ़ी घर से निकली और देख रही सारा फूल मुरझा गया, सारा पत्ता सूख गया। उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला कि बेटा मैंने तो तुमको कहा था कि मेरे पौधों का ख्याल रखना, लेकिन क्या हुआ, तुमने क्या किया? उसने कहा माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो ख्याल रखा था, मैं रोज सुबह शाम पानी देता था, लेकिन कैसे फिर भी फूल मुरझा गए, फिर भी ये पत्ते सूख गए। तो उसकी माँ ने पूछा कि तू पानी कहाँ डालता था? तो उसने कहा मैं पत्तों के ऊपर डालता था। तो जी हाँ दोस्तों, हम कई बार कोशिश करते हैं सीधे फल लगाने की, सीधे कोशिश करते हैं पत्ते पे पानी डालने का। तो करना क्या है, जड़ में काम करना है। जड़ क्या है? सबसे पहला स्किल सेट, अपने स्किल को बढ़ाना है। क्या आपको प्लान देने आया? क्या जड़ है? माइंडसेट। क्या आपका सोच बदला? क्या आपको अंदर से विश्वास आया कि हाँ आप करोड़पति आईएमसी बिजनेस में हो सकते हैं? या अभी भी आपको लग रहा है कि अरे संजय सर बन गए, डॉक्टर साहब बन गए, वो लीडर किस्मत से बन गए? तो अभी आपका जड़ मजबूत नहीं। हमारा जो रिजल्ट है ना, जो थर्मोस्टेट है ना, वो क्या है माइंड का, वही फ्रूट्स लाएगा दोस्तों। तो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, अपने स्किल के ऊपर काम करना है। और ये दोनों चीज कैसे होगा? जब इस तरह के लर्निंग में आप आएंगे, जब आप किताब पढ़ेंगे, जब अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, अपने सफल लीडर के संपर्क में रहेंगे, जब उनकी बात मानेंगे, तो ये जब आप काम करेंगे, क्योंकि देखिए परिस्थिति तो बहुत बाहर विकराल है, बहुत विकट है। यदि आप दिन भर वो न्यूज देखेंगे, दिन भर वो खबर पढ़ेंगे, जो कोरोना से डेथ हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? आप कोविड को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हम कर सकते हैं इस स्थिति? यानी कि आपको सफल होना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपने उन बाहर की परिस्थिति खराब है कोविड की तरह, यानी बाहर निगेटिव लोगों की संख्या अधिक है, उसने ज्वाइन किया और बस काम कुछ नहीं किया और ब्लेम करता है एमसी खराब है।
हमने भी फलना कंपनी किया था, उसने किया कुछ नहीं था, कितना मीटिंग दिया था, कितना दिन सीखा था, कितने घंटे काम किया था। एक नौकरी जब आप करते हो तो 8 से 10 घंटा काम करते हो। एक बिजनेस दुकान परचून का शुरू करते हैं ना, चाय का भी, तो सुबह से शाम लगे रहते हैं। यहाँ कितने दिन लगे रहे आप? तो दोस्तों यहाँ लगना है, और यदि लगेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने माइंड को चेंज करेंगे, भरोसा लेकर के आएंगे, ये बिजनेस आपको दौलत का खजाना दिया है, आप ऐसा समझिए। ये आईएमसी बिजनेस कल्पतरु का वो पेड़ है जिसके छांव के अंदर हर कोई करोड़पति बन सकता है। तो इस टॉपिक पे संजय सर कल और कंटिन्यू करेंगे, तो मैं फिर संजय सर को या डॉक्टर पीपी अग्रवाल साहब को कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा आज लाइव लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसी तरह बाकी लीडर भी प्रयास करें, तो जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब का आज का लाइव आप नहीं सुने हैं तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, यदि कुछ कहना है, नहीं तो आज का मीटिंग हम लोग करीब 9:30 होने जा रहे हैं। एक मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो आईडी पासवर्ड था उसी से कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम आईडी पासवर्ड से। जी, कल का इसका सेकेंड पार्ट। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच यहाँ पे अरविंद सर हैं, तो मैं अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अनम्यूट करें। और कैसा सर, आज दौलत बनने का सिद्धांत उस राह पे तो सर आप भी चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई सर, एम्बेसडर स्टार लेवल आपने लिया है और बहुत अच्छा लगा सर। तो 2 शब्द सर आपके मुख से सुनना चाहूंगा, कुछ हम लोगों को टिप्स दें प्लीज सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की आपका लाइव सेशन में फुल देखा, बहुत लाजवाब, एनर्जेटिक कर दिए जितने भी लोग थे। रियली में कोरोना को आप भगा दिया आज है। क्या बात है सर। आज भी लगभग 90% लोग नेगेटिव मैसेज देख के, नेगेटिव वीडियो देख के, नेगेटिव थ्रोट पढ़ के आज बहुत अपने आप को डिमोटिवेट कर लिए हैं इस माहौल में। आज का जो सर का भी जो टॉपिक था बहुत जबरदस्त था, और रियली में सर हम लोग दौलतमंद हैं और उस रास्ते पे चल चुके हैं। अमरीश सर भी अभी जबरदस्त टॉपिक पे 2-3 बात बड़ी अच्छी बोले, मैंने लिखा उनकी बातों को। रियली में सर संगत से ही सब कुछ है, आज में जो भी कुछ है संगत है। और अभी चौबे सर जो भी 3-4 महीने के अंदर जो इतना बड़ा अचीवमेंट दिलवाए अपना टीम में और खुद लिए हैं, इसका एक ही कारण है संगत। वो टूट चुके थे, कारण था कि संगत वैसे लोगों से नहीं हो पा रही थी। और संगत रियली में अपने आप को वैसे इंसान के साथ निछावर कर दीजिए जो एक अचीवर बन चुके हैं और रियली दौलतमंद बन चुके हैं। तो आज हम लोग वैसे लीडर्स के हाथों में हैं जो पूरे हिंदुस्तान को बीट कर रहे हैं। तो रियली में टीम एसएस एक बहुत बड़ी टीम है और हम लोग को ग्रेट अपलाइन जो मेरे गुरु मिस्टर संजय साहू सर हैं, वो बहुत लाजवाब लीडर हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे लगता है सर ये कंटिन्यूटी होती तो बहुत जबरदस्त होता कि आपकी बात सुनकर हम लोग मोटिवेट रहते हैं, जबरदस्त होते। एक बार दर्शन पर डे शाम के हो जाए आपकी तो अति सुंदर हो सर। थैंक यू, गुड एमसी। थैंक यू सर। और मैं फिर एक और दौलतमंद की राह पे बढ़ चुके हैं। एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सुधांशु बेहरा सर हैं, शायद सुन पा रहे हैं, तो सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। और क्राउन एम्बेसडर स्टार उड़ीसा की धरती से हम सभी जोरदार स्वागत करते हैं सुधांशु बेहरा सर का। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर। और दौलतमंद की राह पे आप भी चल चुके हैं सर, तो प्लीज कुछ टिप्स हम लोगों को दे सर प्लीज। थैंक यू सर। और कई देखा लेकिन बाद में देख रहा था आपका फेसबुक लाइव जो आया था, लेकिन बाकी बहुत जबरदस्त था उस चीज को। मेरे हिसाब से मैं यहाँ जितना उपस्थिति अभी भी है, सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जरूर देखे, क्योंकि ग्रुप में तो छोड़ा गया है। अगर उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका मानसिकता चेंज होगा। और निश्चित रूप से टीम एसएस का एक खास बात यह है कि यहाँ एक पूरा एक ऑलराउंडर है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि हम लोग कोई कमी है, हर व्यक्ति है और हर व्यक्ति एक ऑलराउंडर रूपी है। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा हमारे ग्रेट यानी ऑफलाइन गुरु मिस्टर संजय सर को, और यहाँ हमारे उपस्थित यानी अमरीश सर, मेरे गुरुदेव लोग हैं यहाँ, मिश्रा पुरेश सर, सब लोग हैं, आनंद सर लोग। अगर ये बिजनेस हम एक साथ सब रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में आज तक मैंने देखा ही नहीं, ना शायद देखने के लिए मिलेगा। आज भी जो व्यक्ति इसको डाउट में ले रहे हैं, मेरे हिसाब से इसको डाउट में नहीं लेना चाहिए। और काल का मीटिंग के लिए सब बने रहे। और आज फर्स्ट सेकंड गियर तो पड़ चुका है और बाकी टॉप गियर पड़ने वाला है कल।
लेकिन सबसे दिक्कत ये है अग्रवाल सर, सभी का फोन ये आ रहा है कि सर 1000 का जो पैकेज है ये संजय सर के लिए शोभा नहीं पाता। इस टाइप का बात आज सुनने के लिए मिल रहा है। तो मैं संजय सर को फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आप आ रहे हैं तो अपना पैकेज को कृपया बढ़ा जाए। और इसमें हमको ज्यादा सुनना पड़ रहा है, हम लोगों को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए अगर पैकेज भी बढ़ेगा तो हमारे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर पाएंगे। और इतना दौलतमंद जो है, हर व्यक्ति को हम लोग दौलतमंद कर पाएंगे, हम लोग भी बन पाएंगे, सभी को हम लोग ले पाएंगे। थैंक यू। गुड एमसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत सही बात आपने बताया, लोग इंतजार करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है, इसीलिए फटाफट जुड़ने की कोशिश करें, सबों को मौका मिलेगा। और फिर एक दौलतमंद की राह पे हमारे चल चुके हैं, हमारे झारखंड के ही हैं और एम्बेसडर स्टार मैं देख पा रहा हूँ मिस्टर हरेंद्र कुमार सर। तो सर अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ बताएं सर। मिलेनियर क्लब में आप टॉप में आप भी आ रहे हैं, तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर। हरिंदर सर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट किया जाए। यस, तो हरिंदर सर का जोरदार स्वागत है जूम पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड एमसी, मैं देख रहा हूँ 1000 का पैकेज बढ़ाने बोला जा रहा है। तो आप सभी लोग का इतना बड़ा सहयोग है जिसके वजह से हम लोग को कोई भी हॉल, चाहे वेबिनार में हो चाहे फिजिकल हो, सब फुल हो जाता है। इसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद, जितने लोग अभी बने हुए हैं। और बहुत अच्छा आज का सर का, संजय सर का जो टॉपिक था दौलत बनने का, और सबसे अच्छा हमको आज लगा कि सर ने बताया कि प्रोग्रामिंग जो हम लोग को घर वाले ने, हमारे पूर्वज वालों ने, हमारे पड़ोसी ने, हमारे रिश्तेदारों ने जो डाल दिया है उसको हम लोग डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने डिलीट किया है आज मिलीनियर क्लब में है, आज लखपति क्लब में है, आज करोड़पति क्लब में है। तो आप सभी लोग जो डिलीट करने का फॉर्मूला सर ने बता रहे थे, इस पर प्रैक्टिस जारी कर दीजिए। मैं कहूंगा इस पर प्रैक्टिस जारी कर दीजिए। एक दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए टाइम लगेगा प्रैक्टिस, लेकिन आज से शुरू कर दीजिए जो सर बताया है। तो निश्चित ही जब संजय सर के पूर्वज बताए कि हमारे दादाजी ईटा भाटा हम काम करते थे, हमारे पापा उनके पेपर बेचा करते थे, तो कभी भी उनके घर वालों ने कभी नहीं संजय सर को बोले होंगे तो कि दौलतमंद बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो। लेकिन संजय सर ने बहुत बढ़िया बात बोले कि उन लोग तो नहीं बोले, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो भी मेरे दिमाग में नौकरी जॉब का डाला गया है मैं उसको डिलीट करके रहूंगा। और उन्होंने डिलीट कर दिया, संगति को बदल दिए, अपने अगल बगल पड़ोसी का जो भी प्रोग्रामिंग डाला गया था वो सारे को चेंज करके आज वो दौलतमंद बन चुके हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको रोकने का प्रयास लोग करेगा, उस समय आपको हठी जिद्दी बनना पड़ेगा। उस समय संजय सर की बात को याद रखना पड़ेगा कि आज दौलतमंद बनने की, आज के 28 अप्रैल 2021 की आज 8 बजे रात में जो बोला गया था उसको जरूर याद करिएगा कि हमको डिलीट करने का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रहा और हमेशा अच्छा रहता ही है। आज तक मैंने देखा है कोई भी सीपी का प्रोग्राम में 1000 का भीड़ नहीं होता है, लेकिन एक बार भी नहीं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उठते जा रहा है। कल हम मुकेश धामी जी से बात कर रहे थे 12 बजे रात में, और हम बोले सर संजय सर का प्रोग्राम जो चल रहा है 1000 का पैकेज वाला, उसमें हमको लगता है नया आदमी 1000 में 5% लोग नए आदमी बैठते होंगे, बाकी सब वही लोग बैठते हैं जो सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, इन्वेस्टर, क्राउड इन्वेस्टर सारे भरे रहते हैं 1000 लोग। तो नए लोग बैठ नहीं पा रहे और हम लोग नए लोग को इनवाइट करते हैं, बराबर हम लोग इनवाइट करते हैं नए लोगों को, और नए लोग को हम लोग एंट्री नहीं दिला पा रहे। तो निश्चित है पैकेज बड़ा करना चाहिए, कम से कम 2000 या 3000 का हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग नए लोग को जो इन्वाइट कर रहे हैं, नए ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, उनको भी हम लोग बैठा पाए। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा कि आज हम लोग डिलीट करने वाला फॉर्मूला सीखे कि जो भी डाला गया हमारे पूर्वजों ने डाला है, गरीब बनने का सिद्धांत डाल दिया है, उस सिद्धांत को तोड़ देना है और दौलतमंद बनने का सिद्धांत को डाल लेना है। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग अभी तक बने हुए हैं, देर रात तक बने हुए हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और हमारे बीच हैं मिलनियर क्लब के टॉप लीडर, हमारे झारखंड के ही शेर मिस्टर शैलेश साहू सर, हमारे ग्रेट अपलाइन। मैं उनसे आग्रह करता हूं प्लीज अनम्यूट किया जाए सर, और 2 शब्द हम लोगों के लिए सर, प्लीज वेलकम ऑन जूम स्टेज। थैंक यू गुड एमसी डॉक्टर साहब और सभी टीम एसएस के जवाब लीडर में सभी लोग को आज इस जूम मीटिंग में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सभी का सुन रहा था ध्यानपूर्वक, मैं भी मीटिंग को बहुत गंभीर से मैं सुनता हूं। और डॉक्टर साहब आपको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि आज आप लाइव आए थे तो बहुत अच्छा वहां पे बात बोल रहे थे, मुझे मैं वहां पे था आज। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है दोस्तों, आज का जो सिद्धांत है, आज जो संजय सर बता रहे दौलत कमाने का सिद्धांत, किनको क्या समझ में आया नहीं पता, बट मुझे समझ में आया कि अपना दिमाग में पहले आप प्रोग्राम फिट करना होगा आपको। आज जो भी हम लोग अचीवमेंट करते हैं वो हमारे दिमाग से करते हैं, हमारा सोच से करते हैं। हमारे जो विचार आते हैं उस विचार को हम कितना सही रूप से इस्तेमाल करते हैं, हम कितना उसको एक जगह फोकस डालते हैं अपने विचारों को, उसके ऊपर हमारा प्रोग्रामिंग होती है और उसके ऊपर हम अचीवमेंट करते हैं। संजय सर एक चीज और भी बताए कि अगर अच्छा फल चाहते हो तो अच्छा आपको उस पौधे को, उस जड़ को मजबूत करना होगा। और जड़ क्या है? हम लोग का एजुकेशन, हम लोग का नॉलेज, हम लोग का सिस्टम, हमारे टीम, हमारे अपलाइन रिलेशन, ये तमाम चीज हमारा जड़ है। इसको अगर हम मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का मधुर संबंध रहेगा, हम लोग का एजुकेशन से हम लोग का अच्छा वक्तव्य हम लोग निकल पाएंगे, कर पाएंगे। तो बहुत सारे चीजें सीखने का बात है। इस चीजों को मैं बहुत गहन अध्ययन कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे जो जरूर है, फोन करते हैं, साथ में हम लोग अपना नॉलेज को डेवलपमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे पीपीटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो लॉकडाउन के बाद हम लोग फील्ड में जब उतरेंगे तो धुआंधार बैटिंग होगा और आप लोग का बड़ा अचीवमेंट हम लोग करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं, हमको फोन में आ रहा है कि सर लॉकडाउन चल रहा है, कैसे क्या होगा? तो लॉकडाउन लॉकडाउन तो चल रहा है, सबके लिए चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद टेंशन लेने की बात नहीं है, धुआंधार बैटिंग होगा और आप लोग का बड़ा बड़ा अचीवमेंट होगा। ये सब कुछ हम लोग पीपीटी तैयार कर रहे हैं दोस्तों। कल का सर संजय सर बता दिए कि आईडी पासवर्ड वही रहेगा। कल आप लोग अभी हरिंदर जी बहुत अच्छा बात बोले एक चीज को, कि जितना लोग यहाँ पे जुड़ते हैं ना, वही लोग जुड़ते हैं जो मीटिंग के बारे में जानते हैं। वो लोग 5 मिनट से पहले आपका इंतजार करते हैं कब 8 बजने वाला है और स्टार्ट हो जाता है, अपना वेटिंग में रहते हैं लोग। जैसे शुरू होता है 300-500 शुरू हो जाता है फटाफट, इतना स्पीड बढ़ता है कि वहां पे हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते, इतना स्पीड। लेकिन सही में संजय सर हम लोग सबको बोलेंगे कि सर कम से कम इसको 2000 मिनिमम कर दीजिए कम से कम, ताकि नया लोग जब भी जुड़ते थोड़ा आलसी होता है, वो लोग 5 मिनट के बाद में लेट चलने का वो लोग आदि है सिस्टम। तो जो लेट आता है 5 मिनट को पता चलता होगा कि अरे यहाँ तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, फिर फोन आता है सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको क्या जवाब दें? तो बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने की जरूरत पड़ता है। और संजय सर साहब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कम से कम 2000 अगले महीने से कर दीजिए इसको, और हम लॉकडाउन का पूरा फायदा लेंगे। और हम लोग शाम को डेली एक बार मिलने से अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर तो हम लोग इधर उधर नेगेटिव बात करते रहे, इतना टाइम अपना ड्रीम को लेके, अपना सपनों को लेके, अपने कमियों को लेके हम लोग जो आप वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का सिद्धांत को समझते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं, कैसे हम इनकम कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तमाम चीजों के ऊपर हम लोग जो बात करते हैं, तो रियली एक अच्छा मैसेज जाता है दिमाग में, रात में नींद बहुत अच्छा आती है, विचार बदल जाती है। तो आप लोग को मैं कहूंगा कि सर कल का इंतजार कीजिए बेसब्री से और टाइम से जुड़िए। डॉक्टर साहब बस आपने इतना ही बोल के मैं अपना वाणी विराम देता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर से गुरुदेव से मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज कुछ और संदेश अंत में, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा सर आपके आदेशानुसार। जी बिल्कुल दोस्तों, आज का सेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कल करेंगे हम लोग कुछ खूब बढ़िया एकदम धुआंधार कल का सेशन रहेगा। और मेन जो बोलते हैं ना कि फिल्म आप देख लिए लेकिन क्लाइमेक्स नहीं देखे तो मजा नहीं आता है, उसी तरह से ही आज का सेशन चल रहा था। और जो लास्ट इसका पार्ट था वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, तो कल का मिस मत करिएगा। और क्लोजिंग में अभी 2-3 दिन बचे हैं, और ये 2-3 दिन आपको सेफ भी रहना है, घर पे भी रहना है, लेकिन बिजनेस भी करना है। तो कैसे बिजनेस करेंगे कल मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी इसके बारे में। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी अपने आपके टीम में जितने लोग हैं उनको फोन करिए, उनको परचेजिंग के लिए उनको प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में बताइए कि कैसे हिमालयन बेरी विटामिन सी आज जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चाहिए विटामिन। आज कोई भी कोविड
से ग्रसित हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो उसको विटामिन, जिंक ये सब कुछ दिया जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हमारा जो हिमालयन बेरी है उसमें ऑक्सीजन का भंडार है। ह्यूमन 20X वो स्पेशली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को बात करिए। श्री हल्दी और श्री तुलसी, आप कई आर्टिकल पढ़े होंगे पेपर में, कई डॉक्टर बोल रहे हैं, WHO बोल रहा है, और हर एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अभी आयुर्वेद का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हल्का फुल्का कोविड अगर आ भी जाए तो शरीर में ही खत्म हो जाएगा और हम बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं। तो अपना प्रोडक्ट जो है, और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर यूज का प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू, हेयर ऑयल, जो भी प्रोडक्ट हम लोग रेगुलर अपने कस्टमर को, अपने एसोसिएट को बोलते हैं यूज करने के लिए, इसके बारे में आप लोगों को लगातार बात करिए, क्योंकि अभी सब कुछ बंद हो चुका है, लोग आराम से है, घर में है और फ्री हैं। और जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जितने नए लोग हैं, उन लोगों को आप जूम पे लाइए, उनको प्लान दिखाइए, उनको फोन से IMC बताइए, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि ये जो चल रहा है अभी सिचुएशन, ये जल्दी जाने वाला नहीं है। और जो भी आप नौकरी, बिजनेस या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ आपको जो इफेक्ट आया है, जो आपका इनकम कम हुआ है, उसका आप पूर्ति कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं IMC के माध्यम से। कैसे आप घर बैठे 10-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं IMC के माध्यम से, और कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आप लगातार लोगों के साथ बात करिए, बात करके उनको मोटिवेट करिए। और ये सही टाइम है, अभी लोग घरों के अंदर हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो अभी वो प्रोडक्ट भी आपसे लेंगे, प्रोडक्ट का वैल्यू भी समझेंगे। अभी फ्यूचर को लेके हर व्यक्ति आशंकित है, पता नहीं कल क्या होगा, नहीं होगा, सब नॉर्मल होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, ऐसे लोग डरे हुए हैं। तो उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी बताइए कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 21वीं सदी का व्यवसाय है, जहाँ पे कि आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, और बढ़िया ढंग से, और पूरा एकदम आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बताइए लोगों को। क्योंकि ये आप, कई लोग होते हैं ना, डर डर के लोगों से बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरा मामा को मैं बताऊंगा, मामा जी क्या सोचेंगे। अरे कुछ नहीं सोचेंगे भाई, आप नहीं बताएंगे कोई और बताएगा, आप नहीं जोड़ेंगे कोई और जोड़ लेगा, फिर आपको बड़ा अफसोस होगा। तो जितने भी आपके जानकार के लोग हैं, जितने परिचित लोग हैं, उन हर व्यक्ति को आप बता दीजिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बड़ा है, लोगों को बता रहे हैं। और जो भी प्रोडक्ट का हमारा जो पोस्टर आ रहा है जो ग्रुप में, उसको आप स्टेटस में डालिए, फेसबुक पे डालिए, आप सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रचार करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए। और जो भी आपका क्लोजिंग में जो आपका टारगेट है, जो गोल है, जहाँ जो आप इस महीना करना चाहते थे, अगले 2-3 दिन जो भी बचे हैं उसमें आप करिए, अपने टीम को मोटिवेट करिए, ज्यादा नेगेटिव न्यूज मत देखिए, ज्यादा, जैसे हमने सर बताए कि हम कितना भी न्यूज देख लेंगे लेकिन कोविड को खत्म नहीं कर सकते हैं। और जितना जानकारी हमको लेना चाहिए था उतना हम ले चुके हैं, कि कोविड से कैसे बचना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, लोगों से डिस्टेंस बनाना है, भीड़ में नहीं जाना है, ये सब कुछ हमें पता है। और अगर हो गया तो गर्म पानी का भाप लेना है, IMC का प्रोडक्ट कैसे लेना है, ये सब हमें पता है। तो ज्यादा जानकारी का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा न्यूज देखिए, लोगों से बात करिए और मुस्कुराते रहिए। लोगों को ज्यादा, आप जब किसी से चर्चा कर रहे हैं तो कोविड का ज्यादा बात मत करिए, IMC का बात करिए, फ्यूचर का बात करिए, अच्छा मोटिवेशनल बात करिए, हंसी मजाक करिए। ऐसे करके खुद भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए और अपना बिजनेस करते रहिए। तो बढ़िया क्लोजिंग इस महीना करिए इसी विश के साथ। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। कल ठीक 8 बजे मैं आपसे फिर दोबारा जूम पे मिलूंगा, और जो सेशन बच गया उस सेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड IMC। गुड।